आज हम जो है कुछ इंग्लिश के कुछ ऐसे रहस्य सीखेंगे जिसके बारे में अभी तक हम अनजान रहे हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आज हम जो है इंग्लिश भाषा में पता तो है हमें, लेकिन हम सही तरीके से उस चीज़ को कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर यूज नहीं करना है, ये हमें उस चीज़ का पता नहीं रहता। अगर देखें तो हम जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भी के ऊपर रहेगा। जो हिंदी का अर्थ होता है भी, उसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है मतलब कई तरह के शब्द हमारे आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि हमें कौन से शब्द को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो वही आज हम जानेंगे। देखिए, एक शब्द होता है हमारा, जैसे मान लीजिए ऑल्सो, और एक होता है हमारा टू। इन दोनों का हिंदी अर्थ जो होता है वो भी होता है। ऑल्सो भी होता है और टू भी होता है। अब होता तो हिंदी के अनुसार दोनों का भी है, लेकिन इंग्लिश में ऑल्सो अलग काम करता है और टू अलग काम करता है। अब कौन सा कहाँ कैसा काम करता है, बस आज हम ये चीज जानेंगे। कैसे जानेंगे? देखिए कि अगर मैं कहूं सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आए, जैसे मैं भी खाना खाऊंगा, और एक भी जैसा कि ऑब्जेक्ट के बाद आए कि मैं खाना भी खाऊंगा, दोनों में बस फर्क क्या है? आ तो भी रहा है। जैसे हम लिख करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के सहारे। देखिए दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हमारे दोनों हिंदी सेंटेंस में भी आया है। अब एक जो है तुरंत हमारा सब्जेक्ट के बाद में है, और दूसरा जो है हमारा यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में है। अब अगर हम सेंस देखें तो मैं भी खाना खाऊंगा, मैं खाना भी खाऊंगा। तो आप ये बात बताएं कि मैं भी खाना खाऊंगा और मैं खाना भी खाऊंगा, दोनों का हिंदी मतलब एक है। मैं यहाँ पर भी मैं खाना, यहाँ पर भी खाना, और खाऊंगा यहाँ पर भी खाऊंगा। बस फर्क इतना है कि जो भी का स्थान है वो अदल और बदल है, यानी कि पहले जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में है और दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में है। शब्द दोनों में बराबर है, लेकिन भी के आगे पीछे आने से कहीं ना कहीं जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस की उत्पत्ति में कहीं बदलाव आ गया। कैसे? कि मैं खाना भी खाऊंगा, यानी कि मैं खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना भी खाऊंगा। तो नीचे वाले सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में बस ये फर्क है कि मैं भी खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा भी खाएगा और आप भी खाएंगे। यानी कि मैं भी खाना खाऊंगा, तो यानी कि कहने का मतलब ये है वो भी खाना खाएगा तो मैं भी खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर जो बात चल रही है किसी पर्सन में बात चल रही है, यानी कि किसी पर्सन से आप कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? कि भाई खाना वो भी खाएगा तो मैं भी खाऊंगा। अब इस वाले में भी शब्द वही है, बस भी का जो है मतलब स्थान वो थोड़ा सा, भी का स्थान इस वाले में देखिए भी का स्थान बस उस यानी कि थोड़ा शब्दों के बाद में आने पर इस सेंटेंस में पूरे में ही क्या हो गया है, यानी कि चेंजिंग हो गई है। ऊपर वाला भी जो है किसी पर्सन को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, नीचे वाले भी में क्या है कि मैं खाना भी खाऊंगा, मैं खाना भी खाऊंगा। तो अब इस वाले सेंटेंस में किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही, जैसे कि ऊपर वाले में चल रही थी कि मैं भी खाना खाऊंगा, तुम भी खाना खाओगे, वो भी खाना खाएगा, तो ये वाला सेंस आ रहा था। नीचे वाले में मैं खाना भी खाऊंगा, तो इसका मतलब खाने के साथ साथ में आप कुछ और भी खाने की बात कर रहे हैं कि भाई मैं खाना भी खाऊंगा और ये भी खाऊंगा।
है कि नहीं है। तो नीचे वाले सेंटेंस में किसी पर्सन को डेमोस्ट्रेट नहीं करा जा रहा है, बल्कि किसी वस्तु को डेमोस्ट्रेट करा जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं यानी कि थिंग्स को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे इन्हीं के स्थान पे अगर हम एक सेंटेंस और ले लें, देखिए दोस्तों, अभी जैसे हमने 3 और 4 नंबर का जो सेंटेंस लिए हैं, इनसे और अच्छे से उम्मीद है कि और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखिए, मैं सेब भी खाऊंगा और मैं भी सेब खाऊंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है चौथे सेंटेंस में फिर किसी पर्सन को डेमोस्ट्रेट करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है कि भाई मैं भी सेब खाऊंगा, तो इसका मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी सेब खा रहा है, तो आप भी सेब खाने की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर यानी कि मैं सेब भी खाऊंगा, तो इसका मतलब यानी कि आप जो खा रहे हैं सेब के साथ साथ में कुछ और भी खाना चाह रहे हैं, यानी कि भाई मैं ये भी खा रहा हूं लेकिन इसके अतिरिक्त मैं सेब भी खाऊंगा। तो यहाँ पर जो तुलना हो रही है वो एक फल से किसी दूसरे फल की हो रही है, और यहाँ पर जो तुलना है किसी एक आदमी से दूसरे आदमी की हो रही है। तो यानी कि भी को हमने उसका स्थान बदल करके, सारे शब्द वही हैं, बस इनकी उत्पत्ति जो है यानी कि सेंटेंस की वो बदल गई है। तो इस केस में हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑल्सो और टू का मतलब भी होता है। तो अब हमें जानकारी करनी ये है कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें। जैसे देखिए, इस वाले का अगर हम ट्रांसलेट करें, मैं भी सेब खाऊंगा। अब ये बात बताइए, ये सब्जेक्ट है दोनों, इसके तुरंत बाद में क्या आया है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट आया है। इसके तुरंत बाद में क्या आया, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद में हमारा भी आया है, और यहाँ पर जो भी है हमारा वो ऑब्जेक्ट के बाद में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में भी है तो हम यूज करते हैं यानी कि ऑल्सो का। हम काय का यूज करते हैं, ऑल्सो का। कैसे, आई विल ईट द फूड। पहले सेंटेंस को पूरा बना लेते हैं, ही की जगह हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आई विल ईट द फूड। अब ये बात बताइएगा, देखो फूड जो है यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारा भी जो है यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में है, तो जहां पर भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में भी आता है उस केस में हम टू ना यूज कर करके ऑल्सो करते हैं, यानी कि आई विल ऑल्सो, आई विल ऑल्सो, आई विल ऑल्सो ईट द फूड, यानी कि मैं भी खाना खाऊंगा। दूसरा है, अगर हम देखें तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में भी आया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आई विल ईट द फूड। अब यहां पर जहां पर भी यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में तुम्हारा भी आएगा, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, देखिए उस केस में हम यानी कि जो ऑब्जेक्ट के बाद में, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में जब भी आता है तो उसे हम सबसे सेंटेंस के अंत में यानी कि लास्ट में देखते हैं, यानी कि आई विल ईट द फूड टू यहां पर आ जाएगा। यहां तक बात तो हुई सीमित। अब इसी के अंतराल में मुझे उम्मीद है कि भाई ये तुम्हारा ऑल्सो और टू का जो है मतलब भी के अंतराल में जो है मतलब कहां पर कैसा यूज करना है, हिंदी के अकॉर्डिंग या इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब आप उसे ट्रांसलेट करते हैं तो किसे कहां पर लगाना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन देखिए, इसी के चलते अगर हम बात करें तो हमारा एक शब्द यानी कि 2 शब्द दिया गया और 2 ही और होते हैं हमारे, जिसे हम क्या कहते हैं, इवन या फिर एज वेल। देखिए, इनका अर्थ भी जो है तुम्हारा क्या होता है, भी होता है। इन
इवन और एज वेल का भी अर्थ भी होता है। अब यहाँ पर सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन क्या है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर भी आया है तो या तो हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं या फिर इवन यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई होगी आपकी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद में अगर हिंदी वाक्यों में भी आता है तो हम हमेशा स्ट्रक्चर जो रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, ये वाला रहेगा। अगर हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद भी आए तब तो हम क्या यूज करेंगे? ऑल्सो। दूसरा क्या रहेगा आपका स्ट्रक्चर? अगर हिंदी वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तब हम क्या करेंगे? तब हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस टू। ये तुम्हारा टू वाला रूल हो जाएगा। अब बात आती है इवन की और एज वेल की, यानी कि इवन और एज वेल भी का ही यूज में आते हैं। तो कैसे आते हैं कि अगर हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में भी आए तो या तो हम यूज करेंगे ऑल्सो का या यूज करेंगे इवन का। बस कंडीशन ये है इवन में और ऑल्सो में। अब आप कहेंगे कि फिर इवन में और ऑल्सो में फर्क ही क्या रह गया कि जब ये भी का काम कर रहा है, ये भी का काम कर रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आएगा यानी कि इवन आएगा और ऑल्सो भी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट है। तो क्या है? देखिए, डिफरेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट के बाद में हिंदी वाक्य में भी आए तो हम ऑल्सो का यूज कर रहे हैं। इसी की कंडीशन में हम इवन भी रख सकते हैं, लेकिन इवन की कंडीशन ये है कि ये सेंटेंस के यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ना आकर करके बल्कि इसके स्टार्टिंग में आता है, यानी कि इवन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर अदर वर्ब। ये वाला यूज होगा किसका? इवन का। जैसे कि सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर है आई विल ईट द फूड। ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें से हमने जो है ऑल्सो हटा दिया, ठीक है? किसके सेंस में? इस वाले के सेंस में, ठीक है? अगर हमें ऑल्सो यूज ना करें, इसकी जगह इवन करें, तो इवन का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में ना कर करके हम स्टार्टिंग में करते हैं। क्या? इवन। देखिए, इवन आई विल ईट द फूड, ये इसका मतलब भी क्या हो गया कि मैं भी खाना खाऊंगा। या अगर इवन ना रख कर करके हम आई विल ऑल्सो ईट द फूड करें तब भी इसका हिंदी अर्थ यही रहेगा कि मैं भी खाना खाऊंगा। दोनों का हिंदी अर्थ सेम ही है, लेकिन यूज अलग अलग है। कि भाई अगर इवन या ऑल्सो में से हमें प्रायोरिटी अगर देनी है तो भाई काम दोनों एक ही कंडीशन का करते हैं, लेकिन इवन को हम जस्ट स्टार्टिंग से रखते हैं, ये बीच में नहीं आता स्टार्टिंग में। ऑल्सो जो है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ऐसे ही टू और एज वेल है। देखिए, टू और एज वेल में कोई फर्क नहीं है। जैसे टू सेंटेंस के अंत में जाता है इंग्लिश ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हमारा एज वेल भी सेंटेंस के अंत में जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हमने क्या रखा है, आई विल ईट द फूड, टू की जगह हम एज वेल भी लिख सकते हैं। इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या रहता है? मैं सेब भी खाऊंगा या मैं खाना भी खाऊंगा। बस फर्क ये है, आपकी मर्जी है, चाहे टू करें या एज वेल करें। क्यों? तो यहां तक तो था हमारा आज का पॉइंट। किसका? कि भाई ऑल्सो और टू का और इवन का और एज वेल का। आई होप आप समझ गए होंगे। ट्राई पूरा करता हूं। इसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आगे मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा इससे रिलेटेड, लेकिन आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।